भारत के संविधान के ऊपर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? भारत का संविधान कहता है गुलामी के नाम मिटाओ, और एक एक नाम हम कब तक मिटाएंगे? क्यों नहीं एक हम भारतीय नामकरण संहिता बनाकर पूरे देश में गुलामी का नाम मिटा देते हैं? भारत के संविधान का आर्टिकल 49 कहता है गुलामी का निशान मिटाओ, भारतीय धरोहरों को संरक्षित करो। क्यों नहीं हम एक भारतीय धरोहर संहिता बना के पूरे देश में जो मुगल काल में हमारे मठ मंदिर तोड़े गए उनको रिस्टोर कर लेते हैं? एक एक करके, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी भद्रकाली, कभी भोजशाला, एक एक को केस का मुकदमा चलेगा, एक एक स्थान का मुकदमा चलेगा, तो कितने साल लग जाएंगे? भारत का संविधान कहता है गुलामी की कुरीतियाँ ख़त्म करो, गुलामी की कुप्रथाएँ ख़त्म करो। मुगल कालीन कुरीतियाँ आज भी चल रही हैं। 3 तलाक भले ख़त्म हो गया, तलाक़े हसन, तलाक़े बाइन, तलाक़े किनाया चल रहा है। ये इस कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए ही भारत के संविधान निर्माताओं ने कहा आर्टिकल 44 लागू करो, समान नागरिक संहिता लागू करो। और संविधान केवल समान नागरिक संहिता की बात नहीं करता, संविधान कहता हम दो हमारे दो होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए। शेड्यूल 7 लिस्ट 3 में एंट्री नंबर 20 में साफ साफ लिखा हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। दुर्भाग्य देखिए, संसद में इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत का संविधान कहता है गुलामी की शिक्षा बदलो, शिक्षा का भारतीयकरण करो। अरे जब मुगल चले गए फिर मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए फिर कॉन्वेंट स्कूल क्यों चल रहा है? मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चल रहा है? मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है? अगर 75 साल के बाद भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू नहीं होगी, अभी भी अगर शिक्षा का भारतीयकरण नहीं होगा, वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था नहीं लागू होगी, तो कब लागू होगी? जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं, फिर ये गुलामी का जो मुगलों का मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज़ों का मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चल रहा है? अंग्रेज़ों का मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है? भारत का संविधान कहता है रूल ऑफ लॉ लागू करो, कानून का राज स्थापित करो। रूल ऑफ लॉ तब लागू होगा जब भारत में गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलेगी। आज भी 1861 वाला पुलिस एक्ट चल रहा है, पुलिस सत्ता की गुलाम बनी हुई है। पूरे देश में पुलिस जो है सत्ता की गुलाम इस तरीके की बनी हुई है कि जैसे सत्ता आती है उसके हिसाब से पुलिस काम करती है। बंगाल की पुलिस का अलग बिहेवियर है, केरल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, पंजाब की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। जबकि भारत का संविधान कहता है पूरे देश में पुलिस का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो, एक पुलिस चार्टर हो, पुलिस की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड हो। वो तभी हो सकता है जब फर्जी शिकायत करना गंभीर अपराध हो, फर्जी जांच करना गंभीर अपराध हो, फर्जी गवाही करना गंभीर अपराध हो। भारत का संविधान कहता है राइट टू जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए। राइट टू जस्टिस का मतलब 100 साल में जस्टिस नहीं, राइट टू जस्टिस का मतलब जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए, और वो मिल सकता है अगर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को हम गंभीर अपराध घोषित कर दें। इसी भारतीय न्याय संघ ये जो BNS बना, इसमें एक चैप्टर हम डाल दें, एक चैप्टर डाल दें झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सज़ा होगी। और इसमें हम एक झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दें, और झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दें, झूठी जांच करने को गंभीर अपराध घोषित कर दें, झूठे कागजात को हम गंभीर अपराध घोषित कर दें। जो झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा वकालतनामा, झूठा सर्टिफिकेट, ये झूठी वसीयत, झूठी विरासत को हम अगर 10 से 20 साल के लिए गंभीर अपराध घोषित कर दें, देखिए फटाफट मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे, 1 साल के अंदर मुकदमा हो जाएगा। आज भी हमने सिविल केस और क्रिमिनल केस कर रखा है। ज़मीन पे कोई कब्जा कर ले उसको हम क्रिमिनल केस मानते नहीं, अवैध निर्माण को हम क्रिमिनल केस मानते नहीं। सड़कों पे कब्जा हो रहा है, हाईवे पे कब्जा हो रहा है, रेलवे स्टेशन किनारे कब्जा हो रहा है, नदियों पहाड़ों पे कब्जा होता जा रहा है। जितनी सरकारी ज़मीन है हर जगह कब्जा होता चला जा रहा है, और फिर भी हम कह रहे हैं ये ज़मीन का मामला, ये तो सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला नहीं। जब तक अवैध निर्माण को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक BNS में एक नया चैप्टर जोड़ेंगे अवैध निर्माण के खिलाफ, जब तक नहीं जोड़ा जाएगा अवैध निर्माण नहीं रुकेगा। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित। जिस दिन हम भारत में कानून बना के अवैध निर्माण करने को, जगह कब्जा करने को, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को, फर्जी वसीयत बनवाने पे 10 से 20 साल की सज़ा का प्रावधान कर देंगे, मुकदमे अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। अभी तो इसलिए चल रहा है क्योंकि किसी के घर पे कब्जा कर लो, किराए पे घर लो, उसके घर से निकलो ही मत। किसी के उसके घर के सामने ज़मीन पे कब्जा कर लो, नदियों पे कब्जा कर लो, पहाड़ों पे कब्जा कर लो, रेलवे लाइन की ज़मीन पे कब्जा कर लो, हाईवे की ज़मीन पे कब्जा कर लो, कुछ भी कर लो। ज़मीन पे कब्जा करना अपराध है ही नहीं है, वो सिविल मामला कहलाता है, उसके लिए मुकदमा लड़ना पड़ता है। ये जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं हो सकता। भारत का संविधान कहता है गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलो। आज भी गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है।
आज भी थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, वो प्राथमिक सुरक्षा केंद्र नहीं बन पाया। आज भी तहसील घुस दलाली का अड्डा बना हुआ है, फर्जीवाड़े का अड्डा बना हुआ है। सारा फर्जी काम तहसील में हो रहा है कि ज़मीन किसी और की होती है, कोई और आके बेच के चला जा रहा है। आज भी तहसील प्राथमिक न्याय केंद्र नहीं बन पाया। दुर्भाग्य देखिए, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। भारत का संविधान कहता है गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदलो, आज तक इस पर संसद में चर्चा ही नहीं हुई। भारत का संविधान कहता है गुलामी की व्यापार व्यवस्था बदलो, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं होती। हाईवे के किनारे देखिए, एक तरफ लिखा रहता है शराब पी के गाड़ी चलाना अपराध है और दूसरी तरफ शराब का ठेका खुला रहता है। ये चल रहा है भारत में। एक तरफ कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पी के गाड़ी मत चलाओ, और दूसरी तरफ शराब पे ठेके सरकार ने ठेके खुलवा रखे हैं। अरे भैया, जब पता है कि पी के गाड़ी चलाने से लोग मरते हैं तो कम से कम हाईवे के किनारे, सड़क के किनारे तो ठेके मत खुलवाइए। इसके ऊपर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? गुलामी की व्यापार व्यवस्था पे चर्चा क्यों नहीं हो रही है? व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं, हुक्का बार खुल रहा है, बियर बार खुल रहा है, डांस बार खुल रहा है, सट्टा बार खुल रहा है। भारत का संविधान तो इसको नहीं कहता। भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करो। ये अश्लीलता, फूहड़ गाने, फूहड़ सीरियल, फूहड़ जो है कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, फूहड़ चुटकुले, इससे भारत की संस्कृति मजबूत हो रही है। कौन रोकेगा इसको? इसके ऊपर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? भारत का संविधान बोलने की आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, झूठ बोलने की आज़ादी नहीं देता। और वो झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि झूठ बोलना अपराध नहीं है। हमने झूठ को अपराध घोषित नहीं किया। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना गंभीर अपराध है। दुनिया के कई देशों में झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है। दुनिया के कई देशों में झूठी एफआईआर करना गंभीर अपराध है, झूठी जांच करना गंभीर अपराध है। इंग्लैंड में तो जो हारी हुई पार्टी वो जीती हुई पार्टी के वकील की फीस देती है। ऑस्ट्रेलिया में झूठ बोलने पे सज़ा है, अमेरिका में भी सज़ा है। हम ये कानून क्यों नहीं बना रहे? हम दुनिया के देशों से क्यों नहीं देख रहे हैं? भारत की संस्कृति तब मजबूत होगी जब नशाबंदी होगी। संविधान के आर्टिकल 47 के ऊपर संसद में कभी चर्चा ही नहीं होती। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी करो, शराबबंदी करो, संसद में कभी चर्चा ही नहीं हो रही है। आर्टिकल 48 कहता है गौहत्या पे प्रतिबंध लगाओ, गौवंश को बचाओ, संसद में कभी चर्चा ही नहीं होती। सिंगापुर में ड्रग का नामो निशान नहीं है, और भारत में यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो छोड़िए, आज की डेट में 10वीं 12वीं के स्कूलों में गांजा बिक रहा है, चरस बिक रही है, कोकीन बिक रही है, अफीम बिक रही है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक बिजनेस में हमने इस पे ऑफेंस रिलेटिंग टू ड्रग स्मगलिंग जोड़ा ही नहीं। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं, हर साल। उसमें से 4 लाख लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। पर डे 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। 90,000 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं, साल में 3.25 करोड़ बच्चे हो रहे हैं। एक पंचवर्षीय योजना जो सरकार की होती है, पंचवर्षीय योजना में सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। इसके ऊपर जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। अश्लीलता नियंत्रण पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। फुहड़ता नियंत्रण पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। नशा नियंत्रण पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। घूसखोरी, कमीशन खोरी नियंत्रण पर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद कैसे रोका जाए, इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। मानव तस्करी हो रही है, बच्चों की किडनैपिंग हो रही है, इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। अवैध हथियारों के ज़खीरे मिलते जा रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्या कारण है, कैसा कानून चाहिए, इसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है। बस संसद में क्या हो रहा है? संविधान का नाम लेके तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है। बहुत कुछ करने के लिए, बहुत कुछ किया जा सकता है। भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। भारत में राम राज्य स्थापित हो सकता है। भारत को सिंगापुर से अच्छा बनाया जा सकता है। भारत को जापान से अच्छा बनाया जा सकता है। भारत को चीन से अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन सिंगापुर, चीन, जापान से अच्छा बनाने के लिए भारत के कानूनों को सिंगापुर, चीन, जापान से अच्छा बनाना पड़ेगा। चीन में तो भ्रष्टाचारियों को फांसी होती है। चीन के कंपनी के जीएम को फांसी दे दिया क्योंकि उसने ठेकेदार से कुछ पैसा ले लिया था। चीन के कानून मंत्री को फांसी हो गई थी क्योंकि उसने कुछ पैसा ले लिया था। और भारत में 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया। कुछ आगे बात बढ़ी नहीं रही। अभी भी नेशनल हेराल्ड की जाँच चल रही है, अगस्ता की जाँच चल रही है। दुनिया भर के घोटाले हो गए, बस घोटाला हो रहा है, FIR हो रही है, जांच हो रही है, पूछताछ हो रही है, आगे बात बढ़ ही नहीं रही। मैं माननीय सांसदों से निवेदन कर रहा हूं, आप जागिए। माननीय विधायकों से निवेदन कर रहा हूं, आप जागिए। संसद में आवाज़ उठाइए, बोलिए। भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, प्रतिदिन बर्बादी की तरफ तेज़ी के साथ जा रहा है। और इस बर्बादी का मूल कारण है हमने संविधान के सही व्याख्या नहीं किया,
हमने संविधान पर ठीक से समझा नहीं, हमने संविधान पर ठीक से संसद में चर्चा नहीं किया, और हमने अपने कानूनों का सिंगापुर, जापान, अमेरिका के कानूनों से कभी हमने इसकी तुलना नहीं किया। हमने अपने प्रत्येक कानून को विश्व का सबसे अच्छा कानून बनाने का कोई प्रयास नहीं किया।